नेपाल की राजनीति में इन दिनों बदलाव की चर्चा है। नई पीढ़ी के नेता सामने आ रहे हैं और व्यवस्था में सुधार की उम्मीद भी बढ़ रही है। लेकिन नेपाल में होने वाला हर बदलाव सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रहता है। उसकी गूंज भारत के उस राज्य तक भी सुनाई देती है जो नेपाल से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। वह है बिहार। बिहार और नेपाल के बीच करीब 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा सिर्फ दो देशों को अलग नहीं करती, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी जोड़ती भी है। सीमा के दोनों ओर ऐसे हजारों गांव हैं जहां रिश्तेदारी, व्यापार और रोजमर्रा के जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब नेपाल की राजनीति में नया दौर शुरू होता है तो उसका असर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस किया जाता है। आज की इस खास स्टोरी में हम समझेंगे नेपाल की बदली राजनीति, सीमा से जुड़े बिहार के 7 जिलों का जनजीवन और आने वाले समय में दोनों क्षेत्रों के लिए क्या संभावनाएं बन सकती है। स्वागत है आपका, मैं वही खबर नहीं के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। अब सबसे पहले बात उस सीमा की जो दोनों देशों को जोड़ती है। बिहार के 7 जिले सीधे नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। ये जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पूर्व से पश्चिम तक की ओर देखें तो यह पूरी सीमा लगभग 729 किलोमीटर तक फैली है। इन जिलों में कई महत्वपूर्ण बॉर्डर पॉइंट भी हैं, जैसे रक्सौल, जोगबनी, जयनगर, भिट्ठा मोड़ और गलगलिया। इन रास्तों से हर दिन हजारों लोग सीमा पार कर आते हैं और जाते हैं। कई लोग व्यापार के लिए आते हैं, कई मजदूरी के लिए जाते हैं, कई रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते हैं। भारत और नेपाल की सीमा खुली सीमा है क्योंकि दोनों देश के नागरिकों को सामान्य तौर पर बिना किसी वीजा के आने जाने की सुविधा मिली हुई है। यही वजह है कि यह सीमा सिर्फ प्रशासनिक रेखा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संपर्क का बड़ा रास्ता भी है। अगर आप बिहार नेपाल सीमा के गांवों में जाएं तो आपको वहां का जीवन थोड़ा अलग दिखाई देगा। कई गांवों में लोगों के खेत एक दूसरे के देश में हैं और बाजार बॉर्डर के इस पार या उस पार में। कुछ परिवारों की रिश्तेदारी नेपाल में है तो कुछ की भारत में। रक्सौल और वीरगंज का इलाका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और यह भारत और नेपाल के बीच व्यापार का सबसे व्यस्त मार्ग भी माना जाता है। इसी तरह जोगबनी और विराटनगर के बीच भी व्यापार और आवागमन लगातार चलता रहता है। सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए नेपाल कोई दूर का देश नहीं है, यह उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। कई नेपाली नागरिक बिहार के बाजारों में काम करते दिखाई देते हैं तो वही बिहार के लोग नेपाल में व्यापार या छोटे कारोबार से जुड़े रहते हैं। इस तरह सीमा के दोनों ओर की अर्थव्यवस्था भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत और नेपाल के रिश्ते की असली ताकत राजनीति से ज्यादा संस्कृति में दिखाई देती है। मिथिला क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार का सीतामढ़ी माता सीता की जन्मभूमि मानी जाती है, जबकि नेपाल का जनकपुर राजा जनक की नगरी है। हर साल हजारों श्रद्धालु इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा करते हैं। चंपारण से सटे नेपाल के इलाके में भोजपुरी बोली जाती है तो मधुबनी में और जनकपुर के इलाके में मैथिली भाषा बोली जाती है। विवाह की परंपराएं, खान पान
और त्योहार तक एक जैसे दिखाई देते हैं। छठ पूजा, रामनवमी, होली और विवाह के मौसम में यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा गांव भारत में है और कौन सा नेपाल में। यही साझा संस्कृति दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करती है। अब बात नेपाल में हो रहे राजनीतिक बदलाव की, यानी बालन शाह के आने की। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में नई पीढ़ी के नेताओं का उभार दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्रों में युवाओं के बीच पारंपरिक राजनीति को लेकर असंतोष भी बढ़ा है। ऐसे माहौल में नए चेहरे विकास, पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन की बात कर रहे हैं। नेपाल के शहरों में प्रशासनिक सुधार, शहरी प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिशें चर्चा में रही हैं। युवाओं की सक्रियता और सोशल मीडिया के प्रभाव ने भी राजनीति को नया रूप दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल में अगर यह नई राजनीतिक सोच मजबूत होती है तो प्रशासन और विकास की दिशा में बदलाव तेज हो सकता है। नेपाल में विकास की गति बढ़ती है तो इसका फायदा बिहार के सीमावर्ती जिलों को भी मिल सकता है। सबसे पहला असर व्यापार पर पड़ेगा। यह रक्सौल और जोगबनी जैसे बॉर्डर पहले से ही बड़े व्यापारिक केंद्र हैं दोनों देशों के बीच। दूसरा बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है। जनकपुर, पशुपतिनाथ और लुम्बिनी जैसे धार्मिक स्थल बिहार के लोगों के लिए आस्था का केंद्र हैं। अगर पर्यटन सुविधाएं बेहतर होती है तो बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती है। जयनगर, जनकपुर रेल सेवा जैसी परियोजनाएं पहले से ही दोनों देशों के लोगों को करीब ला चुकी है। नेपाल की राजनीति में बदलाव की यह कहानी सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी भी है जिनका जीवन सीमा के दोनों ओर फैला हुआ है। यानी 729 किलोमीटर लंबी यह सीमा सिर्फ यह रेखा नहीं बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति और रिश्तों का प्रतीक है। और इसलिए काठमांडू में होने वाला हर बदलाव गंडक और कोसी के किनारे बसे बिहार के गांवों तक जरूर महसूस होता है। देखना होगा कि आने वाले समय में यह बदलाव दोनों क्षेत्रों के विकास और सहयोग की नई दिशा में कैसे आगे बढ़ता है। आपको मेरा यह कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।